हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका संकल्प एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, हम लोगों ने एक सीरीज की शुरुआत की थी जो आपको बिहार दरोगा टेस्ट सीरीज था। क्या था? बिहार दरोगा टेस्ट सीरीज, जिसमें जो है कि आपको बिहार दरोगा टेस्ट सीरीज के में जो है कि आपको राकेश लाल सर के द्वारा जो है कि आपको बनाया गया टेस्ट सीरीज, जिसमें जो है कि वॉल्यूम 1 में कुल 16 सेट थे, जिसमें से हमने आपको 3 सेट का डिस्कशन करवा चुका है। आज इसका चौथा सेट का जो है कि आपको सॉल्यूशन होने वाला है। तो आइए देरी न करते हुए चौथा सेट की ओर जो है कि हम लोग आते हैं और इसकी सॉल्यूशन को जो है कि हम लोग एक बार देख लेते हैं। ठीक है। तो आइए चौथा सेट को स्टार्ट करते हैं। सेट 4 का जो है कि आपको आंसर सेट के साथ स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या बोलता है जरा समझिएगा। पहला क्वेश्चन है करंट अफेयर का। पहला करंट अफेयर से ही आपको स्टार्ट हुआ है। क्या है जरा सुनिएगा। पहला पहला क्वेश्चन बोल रहा है कि आपका हाल ही में वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2022 में भारत का स्थान क्या है। तो वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट में जो है कि आपको 136वां स्थान पे जो है कि आपको भारत था। इसका राइट आंसर 2022 की बात करेंगे 136वां स्थान जो है कि आपको वर्ल्ड वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में जो है कि आपको होने वाला है। अगला प्रश्न है कि ऑस्कर 2022 के लिए किसे सर्वश्रेष्ठ सॉरी 1 मिनट रुकिएगा। 1 मिनट। ऑस्कर 2022 के लिए किसे सर्वश्रेष्ठ जो है कि आपको किसे सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय फीचर फिल्म का जो है कि पुरस्कार मिला है। तो ये किसको मिला था 2022 में? तो ड्राइव माई कार के लिए जो है कि आपको दिया गया था। किसको? ड्राइव माई कार को दिया गया। अगला है कि हाल ही में किस भारतीय पत्रकार को मरणोपरांत पुलित्जर पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है। तो पुलित्जर पुरस्कार 2022 की बात करेंगे, ये जो है कि आपको दानिश सिद्दीकी साहब को जो है कि आपको मरणोपरांत दिया गया था। अगला प्रश्न जो है कि चौथा नंबर प्रश्न क्या बोल रहा है? चौथा प्रश्न बोल रहा है कि हाल ही में किस राज्य सरकार के द्वारा जेल में बंद कैदियों के लिए जीव हला नामक ऋण योजना की शुरुआत किया है। तो ये महाराष्ट्र के द्वारा, किसके द्वारा? महाराष्ट्र सरकार के द्वारा जो है कि ऐसा योजना की जो है कि आपको शुरुआत किया गया है। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न क्या बोल रहा है? अगला प्रश्न बोल रहा है आपका कि हाल ही में फ्रांस के फैशन कंपनी लुइस वुडन ने अपनी भारतीय ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया? भारत का ब्रांड एम्बेसडर किसे चुना है? तो ये जो है कि लुइस वुडन के द्वारा किसको चुना गया है? तो ये अनुष्का शर्मा को चुना गया है। किसको? अनुष्का शर्मा को। अगला है कि अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस 2022 का थीम क्या था? तो इसके थीम की बात करेंगे। इसका थीम था कि संग्रहालय के लिए शक्ति। क्या था? संग्रहालय के लिए शक्ति। ऑप्शन नंबर ए इसका थीम हो जाएगा। सॉरी। 7वां प्रश्न है कि किस देश ने अन्ना कार्बले दुर्वा को दुबई में एस्टर गार्जियन ग्लोबल नर्सिंग अवार्ड 2022 से दुनिया का सर्वश्रेष्ठ नर्स के रूप में सम्मानित किया है? कहाँ की थी ये? जो थी आपको केनिया की थी। कहाँ की? केनिया की। अगला है कैटलीन नोबोक को जो है कि आपको किस देश की पहली महिला जो है कि राष्ट्रपति चुना गया है? कैटलीन नोबोक। तो ये चुना गया आपको हंगरी की। कहाँ की? हंगरी की पहली महिला राष्ट्रपति चुनी गई है कैटलीन नोबोक। अगला है कि हाई कोर्ट ने किस राज्य सरकार को बहुचर्चित योजना घर घर राशन योजना मुख्यमंत्री घर घर राशन योजना को रद्द कर दिया है? तो ये किसने रद्द कर दिया है? तो ये आपको दिल्ली के द्वारा जो है कि आपको रद्द कर दिया गया, दिल्ली के द्वारा। अगला है कि हाल ही में किस भारतीय मूल के अमेरिकी छात्र को प्रतिष्ठित स्पेलिंग बी प्रतियोगिता 2022 जो है कि आपको जीत लिया है? किसने जीता है? तो ये आपको हरिनी हरिनी लोनांग ने जो है कि आपको जीत लिया है। अगला है कि आपको मैथ का प्रश्न है। मैथ का प्रश्न का आंसर जो है कि आप लोग लगा दीजिएगा। आपको सॉल्यूशन तो आपको हम दे ही देते हैं यूट्यूब में, इसलिए आप लोग लगा लीजिएगा। अगला है ये भी मैथ का है। 12 नंबर 12वां का आंसर जो है कि आपको सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी जो है कि आपको होने वाला है। 13वां ये भी मैथ का प्रश्न है। इसका भी आंसर जो है कि आपको सी होने वाला है। और 14वां की बात करेंगे। 14वां भी रीजनिंग का प्रश्न है। इसका आंसर जो है कि आपको डी होने वाला है। क्या होने वाला है? डी होने वाला है। 15वां की बात करेंगे। 15वां का आंसर जो है कि आपको ऑप्शन नंबर बी होने वाला है। क्या होने वाला है? बी जो है कि आपको होने वाला है। ठीक है। 16 में बात करते हैं। 16वां प्रश्न बोलता है कि प्रथम भारतीय साम्राज्य की स्थापना किसके द्वारा किया गया? प्रथम भारतीय साम्राज्य की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा जो है कि आपको किया गया। किसको हराकर? घनानंद को हराकर जो है कि आपको किया गया था। आइएगा 17 नंबर प्रश्न पे आते हैं। 17वां प्रश्न क्या बोल रहा है जरा सुनिएगा। 17वां प्रश्न बोल रहा है कि बाल गंगाधर तिलक ने राष्ट्रीयता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से अखबार कौन सा निकाला था? तो बाल गंगाधर तिलक ने कौन सा अखबार निकाला था? तो ये जो अखबार था वो आपको केसरी था। क्या? कौन सा? केसरी जो था आपको किस भाषा में? मराठी अंग्रेजी में था और केसरी मराठा में था। किस में? मराठा में। अब मराठी किस में था? मराठी अंग्रेजी में था। किस में था? अंग्रेजी में था। अगला है कि त्रिपुरी संकट की समाप्ति के बाद कांग्रेस का अध्यक्ष किसे चुना गया?
त्रिपुरी संकट कब हुआ था? त्रिपुरी संकट की बात करेंगे, ये जो आपको हुआ था कब? तो 1939 में जो है कि आपको त्रिपुरी संकट हुआ था। कब हुआ था? 1939 में त्रिपुरी संकट हुआ था। इसमें जो है कि आपको किसको बना दिया गया? तो इसको जो है कि आपको पठामी सीतारमैया जो है कि इसमें हार गए थे। कौन हार गए थे? पठामी सीतारमैया हार गए थे। और आपको कौन जीत गया था? तो ये जीत गए थे आपको कौन? सुभाष चंद्र बोस जो है कि आपको जीत गए थे। जब सुभाष चंद्र बोस गांधी जी से आज्ञा मांगने के लिए जाते हैं तो गांधी जी मिलने से इनकार कर देते हैं, जिसके कारण सुभाष चंद्र बोस जो है कि कांग्रेस से इस्तीफा दे देते हैं। उसके बाद इसका अध्यक्ष जो है कि आपको राजेंद्र बाबू को बनाया जाता है। किसको बनाया जाता है? राजेंद्र प्रसाद को बनाया जाता है। अगला है कि आजाद हिंद फौज का प्रथम सेनापति कौन था? आजाद हिंद फौज का प्रथम सेनापति की बात करेंगे, ये कौन था? तो कैप्टन जो है कि आपको मोहन सिंह थे। कौन थे? कैप्टन मोहन सिंह। आजाद हिंद फौज बोल रहा है ना, ठीक तो है, कैप्टन मोहन सिंह इसका राइट आंसर जो है कि आपको होने वाला है। विधवा पुनर्विवाह अधिनियम किसके शासनकाल में जो है कि आपको पारित हुआ था? तो विधवा पुनर्विवाह अधिनियम लॉर्ड कैनिंग के शासनकाल में जो है कि आपको आया था। किसके काल में? लॉर्ड कैनिंग के काल में जो है कि आपको आया था। 21वां प्रश्न बोल रहा है कि निम्नलिखित में से 1922 में निम्नलिखित नेताओं में से किसने संपूर्ण स्वराज्य की मांग कांग्रेस को एक लक्ष्य बनाकर प्रस्ताव को रखा था? तो ये किसने आपको रखा था? तो ये रखा था आपको हसरत मोहानी के साहब द्वारा जो है कि आपको रखा गया था। किसके द्वारा? हसरत मोहानी। अगला है कि अर्ध नारीश्वर मूर्ति का जो है कि आपको आधा शिव और आधा पार्वती का प्रतीक है, ये किसका जो है कि आपका उदाहरण है? तो ये जो है कि पुरुष और नारी का योग का जो है कि आपको ये उदाहरण देखने को मिलेगा। 23वां प्रश्न की बात करेंगे। 23वां प्रश्न बोल रहा है कि क्रम का सिद्धांत है। क्रम का सिद्धांत किसमें है? तो ये क्रम का सिद्धांत जो है कि आपको मीमांस से जो है कि आपको मिलता है। किससे मिलता है? मीमांस से मिलता है। अगला 24वां प्रश्न क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित युग में से कौन सा एक जो है कि आपको सुमेलित नहीं है? कौन सा एक युग में जो है कि आपको सुमेलित नहीं है? पिट्स इंडिया एक्ट जो है कि आपको वारेन हेस्टिंग्स बिल्कुल सही है। आगे सुनिएगा, अगला है कि आपको वर्नाकुलर प्रेस एक्ट कौन है? वर्नाकुलर प्रेस एक्ट डलहौजी, ये भी आपका सही है। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट डलहौजी थोड़ी ना होगा। देखिएगा क्या है, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स जो है कि आपको डलहौजी। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट जो है कि आपको कर्जन नहीं, ये क्या हो जाएगा? रिटर्न हो जाएगा, लिटन। रिपन ने जो है कि आपको समाप्त किया था, है ना। और इल्बर्ट विल विवाद जो है कि आपको रिपन, बिल्कुल सही। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होने वाला है। अगला प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है कि जिस गवर्नर जनरल ने दास प्रथा को समाप्त किया था वह कौन था? तो वह गवर्नर जनरल की बात करेंगे जो दास प्रथा को समाप्त किया था। एलन बरो के काल में जो है कि आपको दास प्रथा को समाप्त कर दिया गया था। अगला है कि गीता रहस्य नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया है? तो गीता रहस्य नामक पुस्तक की बात करेंगे, ये जो है कि आपको पुस्तक किसके द्वारा? तो ये बाल गंगाधर तिलक के द्वारा जो है कि आपको लिखा गया है। किसके द्वारा? बाल गंगाधर तिलक के द्वारा लिखा गया है। अगला प्रश्न है कि स्वराज पार्टी का गठन किसके असफलता के बाद हुआ था? तो असहयोग आंदोलन के असफलता के बाद 1923 में जो है कि आपको स्वराज पार्टी का गठन जो है कि आपको किया जाता है। अगला है कि कथन ए क्या बोलता है? कथन ए बोली सुनिएगा। कथन ए बोलता है कि ओजोन जैविक जीवन के लिए जो है कि आपको परामर्शीय है, बिल्कुल सही है। दूसरा बोलता है कि आपका ओजोन परत पृथ्वी के एक उच्च उच्च ऊर्जा विकिरण को संचरित करता है, संरक्षित करता है, ये भी सही है। मतलब कि ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर आर दोनों सही है। और आर ए की सही से व्याख्या करता है, मतलब ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होने वाला है। अगला प्रश्न 29 नंबर प्रश्न बोलता है कि ऋतुएं क्यों होती है? ऋतुओं क्यों होती है? तो ये ऋतुओं की बात करेंगे। ये ऋतु क्यों जो है कि आपको ऋतु होता है? तो पृथ्वी जो है कि आपको क्या होता है? पृथ्वी सूर्य के चारों ओर परिभ्रमण करती है, जिसके कारण जो है कि आपको ऋतु होता है। क्या होता है? ऋतु होता है, परिभ्रमण के कारण होता है। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न क्या है? ग्रीन बीच जो है कि आपको कहाँ से निकलती है? तो ये जो है कि आपको कहाँ से? तो ये ग्रीन बीच जो है कि आपको इंग्लैंड से निकलती है। कहाँ से? लंदन से जो है कि आपको निकलती है। लंदन से 0 डिग्री, कितना? 0 डिग्री से आपको निकलती है। अगला प्रश्न है कि 31 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित तत्वों में से कौन सा भूपट पट्टी में क्रमशः अधिकतम और न्यूनतम पाया जाता है? तो भूपट पट्टी में सबसे अधिक की बात करेंगे, सबसे अधिक जो है कि आपका सिलिकॉन, और सबसे कम जो है कि आपको मैग्नीशियम पाया जाता है। क्या पाया जाता है? मैग्नीशियम जो है कि आपको पाया जाता है। आगे आते हैं। अगला प्रश्न सुनिएगा। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है कि संचार उपग्रह संचार उपग्रह किस वायुमंडलीय स्तर में स्थित होता है? संचार उपग्रह की बात करेंगे, किसमें होता है? तो ये होता है आयन मंडल में होता है। किसमें होता है? आयन मंडल इसका राइट आंसर हो जाएगा। 33वां प्रश्न पे आते हैं। 33वां प्रश्न क्या बोल रहा है जरा सुनिएगा। 33वां प्रश्न बोल रहा है कि संघ शासित प्रदेश दादरा नगर हवेली भारत के निम्न में से किस राज्य में अवस्थित है? तो ये भारत के किस राज्य में जो है कि आपको अवस्थित है? तो गुजरात और महाराष्ट्र के इलाका में जो है कि आपको अब ये अवस्थित है। किसमें है? गुजरात और महाराष्ट्र के इलाका में है।
अगला प्रश्न 34वां प्रश्न क्या बोल रहा है? 34वां प्रश्न बोल रहा है कि पटना का स्थानीय समय क्या है? पटना का स्थानीय समय क्या है? तो पटना का स्थानीय समय की बात करेंगे, ये भारतीय मानक समय से थोड़ा सा आगे है। क्या है? भारतीय मानक समय से थोड़ा सा आगे पटना का स्थानीय समय है। प्रायद्वीपीय प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी की बात करेंगे, गोदावरी है। कौन है? गोदावरी। चलिएगा अगले प्रश्न पे आते हैं। 36 नंबर प्रश्न जो बोल रहा है कि किसको कूट को मिलाना है। 36 क्या बोल रहा है? कूट को मिलाना है। कौन सा हो जाएगा? इडुक्की जो है कि आपको कौन से पेरियार नदी पे, माटा तिला बेतवा नदी पे, नागार्जुन सागर परियोजना जो है कि आपको किस पे हो जाएगा? नागार्जुन सागर परियोजना जो है कि आपको श्रीशैलम आंध्र प्रदेश में कौन हो जाएगा? आंध्र प्रदेश में जो है कि आपको कृष्णा नदी हो जाएगा, है ना। अब पंचम पाद जो है कि आपको गोदावरी पे, पंचम पाद गोदावरी पे। ऐसा देखे तो कोई ऑप्शन मिल रहा है क्या? हाँ, ऐसा देखने पे जो है कि आपका ऑप्शन नंबर कौन सा मिल रहा है? तो ऑप्शन नंबर सी जो है कि ऐसा मिल रहा है, ठीक ना। ऑप्शन नंबर सी जो है कि आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला 37वें प्रश्न पे आते हैं। 37वां प्रश्न बोल रहा है कि आपका क्या है कि स्थानांतरणशील कृषि जो है कि आपको हस्तांतरणशील कृषि के संबंध में कौन सा कथन का पहचान करे, है ना। हस्तांतरण कृषि के बारे में इसमें बोल रहा है कि इसमें भूमि की जुताई नहीं की जा सकती है। दूसरा क्या बोल रहा है? इसमें इसमें जो है कि आपको इसमें वनों को काट कर साफ साफ जलाकर जो है कि कृषि किया जाता है, मतलब पहला और दूसरा ही आपका सही है। इसमें तीसरा बोला है इसमें फसल चक्र अपनाई जाती है, बिल्कुल नहीं, फसल चक्र अपनाई नहीं जाती। इसका संबंध जो है कि आपको चारों ओर कृषि से है और मौसम से जो है कि आपको प्रभावित करता है, नहीं बिल्कुल नहीं। ऑप्शन नंबर डी जो है कि इसका राइट आंसर 1 और 2 केवल और केवल सही होने वाला है। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न क्या है जरा सुनिएगा। अगला प्रश्न 38 नंबर प्रश्न क्या बोलता है? अगला प्रश्न बोलता है 38 नंबर की प्रथम तेल परिक्रमण संयंत्र कहाँ पे स्थापित किया गया है? परिक्रमण संयंत्र जो है कि आपको तेल का संयंत्र कहाँ पे स्थापित किया गया है? तो ये जो है कि डिगबोई में किया गया है। डिगबोई कहाँ है? असम में। असम में किया गया। अगला प्रश्न है 39 नंबर प्रश्न बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक राष्ट्रीय पार्क भारत में सर्वप्रथम स्थापित किया गया? तो भारत में सर्वप्रथम स्थापित करने वाला राष्ट्रीय पार्क कौन सा था? तो ये जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क था। कौन सा पार्क था? जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, उत्तराखंड में। आगे आते हैं। काली मिट्टी का विस्तार मुख्यतः कहाँ पे? गुजरात में, महाराष्ट्र में और मध्य प्रदेश में, ये तीनों में मिलता है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि वर्षा अम्लीय वर्षा पर्यावरण को जो है कि आपको प्रदूषित करता है, क्योंकि इसमें क्या रहता है अम्लीय वर्षा में? तो अम्लीय वर्षा में नाइट्रस ऑक्साइड ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड, मतलब कि SO2 और NO2, SO2 NO2, ये दोनों मिक्सर रहता है किसमें? अम्लीय वर्षा में रहता है। इसलिए इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी जो है कि आपको होने वाला है। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय प्रतीक सी सी में संख्या कितनी है? सीहो की संख्या कितनी है? तो इसमें सी की संख्या जो है कि आपको 4 गो है। 3 गो तो आपको फेस दिखाई देता होगा, एक गो जो है कि आपको फेस नहीं दिखाई देता होगा, जो पीछे साइड से रहता है। ये 4 जो है कि आपको टोटल फेस जो है कि आपको रहता है। अगला है कि किस दिन संविधान सभा का अंतनकालीन इंटीमेट संसद के रूप में जो है कि अभिप्राय हुआ था? तो किस दिन जो है कि आपको ये हो गया था? तो ये हुआ था आपका किस दिन? तो ये हो गया था 26 जनवरी 1950 के दिन जो है कि आपको हो गया था। किसके दिन? 26 जनवरी 1950 के दिन जो है कि आपको हुआ था। अगला प्रश्न 44वां नंबर प्रश्न क्या बोल रहा है जरा देखिएगा। अगला प्रश्न बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा वित्त आयोग के द्वारा दी गई जो है कि प्रत्येक सिफारिश संसद के प्रत्येक दोनों सदनों के समक्ष रखवाया जाएगा? तो ये कौन सा है? तो ये 44 की बात करेंगे। 44 का ऑप्शन नंबर जो है कि आपको ए होने वाला है। क्या होने वाला है? ऑप्शन नंबर ए होने वाला है। 1 मिनट का रुकिएगा, 1 मिनट आप लोग। आते हैं 45वें प्रश्न पे आते हैं। 45वां प्रश्न क्या बोल रहा है जरा सुनिएगा। 45वां प्रश्न बोल रहा है कि संविधान की प्रस्तावना में सभी भारतीय राजनीतिक को निम्न में से कौन सा एक जो है कि आपका उपलब्ध का वादा नहीं किया गया है? तो किसको नहीं दिया गया है? 45 नंबर प्रश्न का आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, पूजन का समानता। पूजा का समानता जो है कि आपको नहीं दिया गया है, जबकि सामाजिक, आर्थिक और विचार की समानता स्वतंत्रता है, लेकिन पूजा की नहीं है। अगला प्रश्न 46 नंबर प्रश्न क्या बोल रहा है जरा देखिएगा। 46वां प्रश्न बोल रहा है कि भारतीय संविधान के प्रस्तावना में प्रयुक्त समाजवाद शब्द निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के साथ जो है कि मिलकर पढ़ने से सर्वोच्च न्यायालय के जो है कि आपको समान कार्य के लिए समान वेतन और मौलिक अधिकार को परिभाषित करता है?
तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 14, 15 और 16 को जो है कि आपको संयुक्त रूप से पढ़ने के बाद जो है कि यह ऐसा मिलता है। अगला जो क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन सुनिएगा। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन जो बोलता है 46 नंबर ना, 47वां प्रश्न बोल रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर परीक्षण कीजिए और नीचे दिए गए विकल्प का जो है कि आपको उत्तर को सही चुनिए। संपत्ति का अधिकार मूलभूत अधिकार नहीं है, बिल्कुल सही है। राज्यसभा एक वित्तीय बिल को रोक सकती है, नहीं रोक सकती है, मतलब दोनों का दोनों जो है कि आपको गलत है। क्या है? दोनों का दोनों गलत है। तीसरा, भारतीय संविधान की प्रस्तावना 42वां संविधान संशोधन के तहत धर्मनिरपेक्ष समाजवादी अखंडता शब्दों को जोड़ा गया, बिल्कुल सही है। संसद के दोनों सदन में कोई विवाद होने पर लोकसभा अध्यक्ष व्यवस्था को सुलझाता है, ये भी आपका सही है। मतलब कि दो, तीन और चार आपका सही है। ऐसा कोई ऑप्शन है क्या तीन और चार वाला? क्या बोल रहा है? सही उत्तर को चुनिए ना। तो तीन वाला देखिए, तो तीन वाला किसके समय क्या बोलता है? संपत्ति का अधिकार मूलभूत अधिकार नहीं है, तो बिल्कुल सही है। यही तो आपका नहीं है, गलत हो गया है चौथा। मतलब पहला और आपका तीसरा सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पहला और तीसरा आपको सही होने वाला है। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न क्या है, जरा सुनिएगा। अगला प्रश्न जो बोलता है 48वां नंबर प्रश्न, क्या बोलता है? 48वां प्रश्न देखिएगा। राष्ट्रपति शासन घोषित किया जाता है। राष्ट्रपति शासन कब घोषित किया जाता है? संबंधित राज्य के राज्यपाल की अनुशंसा पे जो है कि आपको घोषित किया जाता है। कैसे? राज्यपाल की अनुशंसा पे जो है कि आपको घोषित किया जाता है। 50वां प्रश्न बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन 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 सा जो है कि आपका विषय जिस पर कम से कम आधे राज्यों का जो है कि आपको विधानमंडल की जो है कि अनुसमर्थन और संवैधानिक संशोधन भी संभव है। तो ये किस किस पे है आपका? तो ये जो है कि आपका एक पे राष्ट्रपति के निर्वाचन पे है, संसद के द्वारा राज्य का प्रतिनिधित्व पे है, और संवर्ती सूची में जो है कि आपको कोई विषय जुड़ने पर। ये तीनों हो जाएगा, एक दो तीन। एक, दो और तीन इसका राइट आंसर हो जाएगा। मतलब ऑप्शन नंबर ए जो है कि इसका राइट आंसर होने वाला। अगला है कि ध्यान आकर्षण सूचना कॉलिंग अट्रैक्शन के प्रावधान ने निम्नलिखित में से किस क्षेत्र को जो है कि आपको सीमित किया था? किस क्षेत्र को सीमित किया था कॉलिंग अट्रैक्शन में? तो ये स्थगन प्रस्ताव को जो है कि आपको सीमित किया था। किसको? स्थगन प्रस्ताव को सीमित किया था। अगला है कि 51 नंबर प्रश्न क्या बोला, जरा सुनिएगा। 51 प्रश्न पे आते हैं। 51 प्रश्न जो है कि भारतीय संविधान का मूल मूल जो है कि मूलतः संघात्मक स्वरूप जो है कि आपको है। और आर बोल रहा है कि अनुच्छेद 352 में, आर बोला अनुच्छेद 352 में राज्यों का संवैधानिक जो है कि तंत्र विफलता पर दिशा निर्देश का प्रावधान जो है कि आपको किया गया है। 352 में ऐसा कुछ थोड़ी ना बोला गया है। 356 में ना बोला गया है राज्य के लिए। पहला तो सही, दूसरा लेकिन गलत गलत हो गया। तो 51 का आंसर जो हो जाएगा आपको सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। ए सही है, आर गलत है। ए सही है लेकिन आर जो है कि आपका गलत है। अगला 52वां प्रश्न पे आते हैं। 52वां प्रश्न क्या बोल रहा है, जरा सुनिएगा। 52वां प्रश्न बोल रहा है कि भारतीय अर्थव्यवस्था में उदारीकरण का अग्रदूत किसे कहा गया है? तो उदारीकरण का अग्रदूत जो है कि मनमोहन सिंह साहब को जो है कि आपको कहा गया है। अगला है कि हरित क्रांति की शुरुआत कब हुआ था? 1966-67 में जो है कि आपको हरित क्रांति की शुरुआत जो है कि आपको किया गया था। नीति आयोग के संरचना से संबंधित सत्य कथनों पर विचार कीजिए। नीति आयोग के बारे में बोल रहा है, तो नीति आयोग के सत्य कथन के संबंध में विचार कीजिए। तो पहला बोल रहा है आपका कि गवर्निंग काउंसिल के सदस्य मुख्यमंत्री, केंद्र शासित प्रदेश के राज्यपाल और प्रशासक होते हैं, बिल्कुल सही है। दूसरा बोलता है कि नीति आयोग के पदेन पदेन जो है कि आपको 7 केंद्रीय मंत्री होते हैं। नहीं, 7 नहीं होते हैं, 4 केंद्रीय मंत्री होते हैं। मतलब ऑप्शन नंबर केवल और केवल एक सही है। मतलब बी इसका राइट आंसर होने वाला है। अगला प्रश्न 55वां नंबर प्रश्न बोल रहा है कि प्रधानमंत्री जन सुरक्षा योजना के अंतर्गत कौन सी योजनाएं हैं? कौन सी योजनाएं हैं? तो इसमें जो है कि प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना भी है, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना भी है, और अटल पेंशन योजना है। मतलब तीनों का तीनों इसमें जो है कि आपको देखने को मिलेगा, ए, बी और सी। अगला प्रश्न है कि भारत में बहुराष्ट्रीय कंपनी को प्रोत्साहन देने देने और बढ़ावा देने के लिए क्या है? तो ये बात करेंगे प्रोत्साहन देने और बढ़ावा देने के लिए जो है कि आपको क्या है, तो जो है कि आपको निजीकरण, उदारीकरण और वैश्वीकरण, ये तीनों का तीनों है। इसलिए ऑप्शन नंबर डी इसका भी राइट आंसर होने वाला है। 57 की बात करेंगे। 57 नंबर प्रश्न बोल रहा है कि भारतीय रुपया को पूर्णतः परिवर्तनीय है। भारतीय रुपया पूर्णतः परिवर्तनीय है। कहाँ पे परिवर्तनीय? भारतीय रुपया पूर्णतः परिवर्तनीय है। तो ये जो है कि आपका भुगतान शेष की पूंजी के संबंध में है, स्वर्ण में है, या मतलब कि आपको क्या, भुगतान शेष और चालू खाता के संबंध में है। निम्नलिखित में से कौन सा आपका सम्मिलित है? तो कौन सा सम्मिलित हो जाएगा? तो इसमें सम्मिलित की बात करेंगे
तो केवल और केवल 3 जो है कि आपको होने वाला सम्मिलित जो है कि आपको भुगतान शेष चालू खाता के संबंध में बताया गया। सॉरी, तबीयत थोड़ा सा स्थिति ठीक नहीं है, ठीक ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अगला प्रश्न 60वां नंबर प्रश्न पे आते हैं। 60वां नहीं, 58 नंबर प्रश्न पे आते हैं। 58वां प्रश्न क्या बोल रहा है? सूची 1 को सूची 2 से जो है कि आपको मिला देना है। सूची 1 से सूची 2 को मिलाना, इसमें तो कुछ दिया ही नहीं है, क्या मिलाइएगा इसमें, है ना? देखिए मिला दीजिए। जड़त्व का नियम किसने दिया था? जड़त्व का नियम जो है कि आपको न्यूटन के द्वारा, है ना? आनुवांशिक सिद्धांत जो है कि आपको किसके द्वारा? मेंडल के द्वारा। प्राकृतिक वर्णन जो है कि डार्विन के द्वारा। चुंबकीय जो है कि आपको वेबर के द्वारा। लगा लीजिएगा। 1 का 2, 2 का 3, 3 का 4, 4 का 1, यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन दिया ही नहीं है। प्राकृतिक रबर किसका बहुलक है? तो आइसोप्रीन का जो है कि आपको बहुलक है। किसका बहुलक है? आइसोप्रीन का बहुलक है। अगला है, जब जब कठोर जल में बाष्पीकृत हो जाता है तो उसके पात्र में सफेद बचा हुआ भाग होता है, यह निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति के कारण होता है? तो ये निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति के कारण? तो ये जो होता है सभी कैल्शियम और मैग्नीशियम के कार्बोनेट, सल्फोनेट और क्लोराइड के घुले रहने के कारण जो है कि आपको होता है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कैप्सूल का आवरण किसका बना होता है? स्टार्च का जो है कि आपको बना होता है ना? 62वें प्रश्न पे आते हैं। 62वां प्रश्न बोल रहा है कि विद्युत अपघटक में ऑक्सीकरण, ऑक्सीकरण किसका होता है? तो ऑक्सीकरण एनोड का होता है। किसका होता है? एनोड का ऑक्सीकरण होता है। जबकि अवकरण की बात करेंगे कैथोड का होता है। अवकरण। अगला है कि एथिलीन, एथिलीन गुण की आकृति होती है। एथिलीन गुण की आकृति कैसी होती है? तो इसकी आकृति की बात करेंगे समतल त्रिकोणीय होती है। क्या होती है? समतल त्रिकोणीय होती है। आगे आते हैं 64 नंबर प्रश्न पे आते हैं। भारत का पहला रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट जो है कि आपको लॉन्च किया गया, कहाँ से लॉन्च किया गया? रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट जो है कि आपको बैकानूर से जो है कि आपको लॉन्च किया गया। कहाँ से? बैकानूर से। आगे आते हैं 65वें प्रश्न पे आते हैं। 65वां प्रश्न क्या बोल रहा है? 65वां प्रश्न बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा वह एक प्रोग्राम है जो उच्च स्तरीय भाषा को मशीनी भाषा में बदलता है? उच्च स्तरीय भाषा को मशीनी भाषा में कौन बदलता है? तो ये बदलता है कंपाइलर बदलता है। क्या बदलता है? कंपाइलर। अगला है कि सबसे अधिक नुकसानदायक प्रदूषक कौन सा है? सबसे अधिक नुकसानदायक प्रदूषक की बात करेंगे तो SO2 सल्फर डाइऑक्साइड इसका राइट आंसर हो जाएगा। और रडार का उपयोग किया जाता है। रडार का उपयोग किसमें किया जाता है? तो रडार का उपयोग जो है कि आपको रेडियो तरंग की वस्तुओं को उपस्थिति का अवस्थिति का ज्ञात करने के लिए, मतलब पता लगाएगा कि कहाँ पे है, इसके लिए रेडियो तरंग रडार का प्रयोग। आगे आते हैं 68वें नंबर प्रश्न पे। निम्नलिखित में से कौन सा जो है कि तत्व मनुष्य को प्राकृतिक रूप से नहीं होता है? तो प्राकृतिक रूप से मनुष्य के अंदर शीशा जो है कि आपको नहीं होता है। अगला है कि वह रेडियो समस्थानिक जिसे परिवहन तंत्र में खून के थक्का बनने का पता चलने के लिए उपयोग किया जाता है, तो वह कौन सा होता है? तो खून के थक्का के लिए तो ये सोडियम 24 होता है। कौन होता है? सोडियम 24 होता है। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न क्या बोल रहा है? जरा सुनिए। अगला प्रश्न बोल रहा है कि एक प्रोटॉन के जो है कि आपको एक प्रोटॉन के जो है कि आपको एक इलेक्ट्रॉन है, एक प्रोटॉन और तथा एक इलेक्ट्रॉन है जिसका वेग जो है कि एक समान है, एक समान चुंबकीय क्षेत्र से होकर लाया जाता है। इसके संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? सही कथनों का चुनाव जो है कि आपको करना है 70 का। तो इसमें जो है कि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का समान समान प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का समान और विपरीत बल जो है कि आपको होता है, यही कथन जो है कि आपका केवल और केवल सही। ऑप्शन नंबर ए जो है कि इसका राइट आंसर होने वाला है। आगे आते हैं, अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है कि नवजात शिशु को ट्रिपल जोट मतलब कि DPT के बारे में बोल रहा है। DPT, डिप्थीरिया, पेटुटिस और काली खांसी के बारे में जो है कि आपको बोल रहा है। ये देखिएगा किसमें है, तो कुकुर खांसी, टिटनेस और डिप्थीरिया, यही जो है कि आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी जो है कि इसका राइट आंसर होने वाला है। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है कि गहरे समुद्र में जो है कि गोताखोर निम्नलिखित में से किस गैस का मिश्रण को लेके जाता है? तो गोताखोर जो है कि आपको हीलियम के साथ ऑक्सीजन को जो है कि आपको लेके जाता है। किसको? हीलियम के साथ ऑक्सीजन को। खानों में विस्फोट का सबसे महत्वपूर्ण कारण क्या होता है? तो खानों में विस्फोट का सबसे महत्वपूर्ण कारण की बात करेंगे, ये कारण क्या होता है? मीथेन का हवा के साथ मिलना जो है कि आपको सबसे विशेष जो है कि इसका कारण होता है। अगला है कि विकास का सिद्धांत, विकास का सिद्धांत निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया? तो विकास के सिद्धांत की बात करेंगे, ये जो है कि आपको चार्ल्स डार्विन के द्वारा जो है कि आपको दिया गया है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, जब नेत्र आंख फूल जाती है तो इसका कौन सा भाग जो है कि आपको सूज जाता है, जो गुलाबी हो जाता है? तो ये जो होता है कौन सा भाग जो है कि इसका गुलाबी हो जाता है? तो ये गुलाबी होने वाला भाग जो होता है नेत्र श्लेष्मा, जिसको हम लोग कंजक्टिवा कहते हैं। क्या कहते हैं? कंजक्टिवा कहते हैं। अगला प्रश्न 76 नंबर,
निम्नलिखित में से कौन सा मानव शरीर को संक्रमण के विरुद्ध जो है कि संघर्ष करने में सहायता करता है? संक्रमण के विरुद्ध जो है कि संघर्ष करने में सहायता करता है, तो श्वेत रंग जो है कि रक्त कोशिका है ना, श्वेत रुधिर कोशिका, डब्ल्यूबीसी इसी को कहते हैं, डब्ल्यूबीसी। अगला है कि त्वचा का रंग निर्धारित करने वाला वर्णक मेलानिन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? मेलानिन के संबंध में बोल रहा है कि कौन सा कथन जो है कि आपका सत्य देखने को मिलेगा। आइए कथन को देखते हैं मेलानिन के संबंध में। पहला बोल रहा है कि ये एडिपोज के सबसे बाहरी परत में पाया जाता है। बिल्कुल सही है, बाहरी परत में पाया जाता है। ये पराबैंगनी प्रकाश को जो है कि अपारदर्शक होता है। बिल्कुल सही, अपारदर्शक होता है। ये त्वचा का आंतरिक आंतरिक क्षति और जीवाणुओं को जो है कि आक्रमण से रोकता है, ऐसा कुछ जो है कि आपको बात नहीं है, ये गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए और बी दोनों सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि वास्तविक सूर्यास्त से थोड़ा पहले जो है कि आपको दृश्यमान होता है, ये किसके कारण होता है? तो ये दृश्यमान की घटना जो होती है प्रकाश के जो है कि आपको पर्यवेक्षण के कारण जो है कि आपको होती है। 78 है ना, 78 का भी ठीक ना, पर्यवेक्षण के कारण जो है कि आपको होती है। 79 की बात करेंगे। 79 क्या बोला है? निम्नलिखित संस्थाओं में संस्थाओं पर विचार कीजिए, है ना। क्या विचार करना है? विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र जो है कि आपको त्रिवेंद्रम में है, और ये जो है कि अंतरिक्ष अनुप्रयोग जो है कि आपको अहमदाबाद। भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला ये भी हमको अहमदाबाद, तो दोनों अहमदाबाद में हो गया, मतलब ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। कौन सा इसमें दिया है आंसर? 79 की बात करेंगे, इसका आंसर जो है कि ऑप्शन नंबर डी है। ऑप्शन नंबर डी। कौन सा जो है कि अहमदाबाद में स्थित है? 79 में जो है कि आपको क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष के अंदर तो आपको अहमदाबाद में थोड़ी ना है, त्रिवेंद्रम में है, ठीक ना, ये गलत दिया है। इसका आंसर जो है कि ऑप्शन नंबर बी होने वाला है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक जो है कि आपको संयुक्त राष्ट्र संघ का प्रमुख अंग नहीं है? संयुक्त राष्ट्र संघ का प्रमुख अंग की बात कर रहा है, ये प्रमुख अंग नहीं है। खाद्य एवं कृषि संगठन जो है कि जिसको FAO कहा जाता है, यही आपका अंग नहीं है। अगला है कि ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉन्फ्रेंस IOC का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो ऐसे का मुख्यालय जो है कि आपको जेद्दा में स्थित है। कहाँ पे? जेद्दा में। भारतीय सदस्य नहीं है। भारत किसका सदस्य नहीं है? तो भारत जो है कि आपका एशिया प्रशांत आर्थिक जो है कि आपको सहयोग का जो है कि भारत जो है कि आपका सदस्य नहीं है। अगला है कि ग्लिम्पसेस ऑफ द वर्ल्ड हिस्ट्री पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसके पुस्तक के लेखक की बात करेंगे, इसके लेखक है आपको जवाहरलाल नेहरू है। अगला है कि ISRO, इसरो, अच्छा इसरो बोल दिया ना, इसरो का पूरा नाम जो है कि इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इसरो का पूरा नाम होता है। 1969 में इसकी स्थापना किया गया था। अगला है कि विश्व खाद्य दिवस कब मनाया जाता है? विश्व खाद्य दिवस की बात करेंगे, 16 अक्टूबर को विश्व खाद्य दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न बोल रहा है कि आपका भारत का सर्वप्रथम ओलंपिक भारत भारत ने सर्वप्रथम ओलंपिक खेलों में हॉकी खेल कब भाग लिया था? हॉकी खेल में जो है कि आपको भाग भारत ने कब लिया था? तो ये लिया था 1928 एम्स्टर्डम ओलंपिक में जो है कि आपको भाग लिया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार केवल जो है कि साहित्य में दिया जाता है? तो केवल साहित्य में देने वाला पुरस्कार जो है कि आपको ज्ञानपीठ पुरस्कार केवल साहित्य में देने वाला जाता है। नोबेल पुरस्कार के प्रारंभ कब से किया गया? तो नोबेल पुरस्कार का प्रारंभ की तिथि की बात करेंगे, 1905 से जो है कि आपका नोबेल प्राइज जो है कि आपको मिलना शुरू हो गया। अगला है कि भारत में सूफी संप्रदाय के संस्थापक किसे माना जाता है? सूफी संप्रदाय, अच्छा 1905 नहीं, सॉरी, 1901 से, 1901 से। चलिए, सूफी संप्रदाय के संस्थापक किसे माना जाता है? तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती को जो है कि आपका सूफी संप्रदाय का जो है कि आपको संस्थापक माना जाता है। विश्व का सबसे बड़ा नदीय द्वीप माजुली द्वीप भारत के किस राज्य में स्थित है? तो माजुली द्वीप जो है कि आपको कहाँ बनाता है? तो असम में। देखिए, तो असम है क्या ऑप्शन में? ऑप्शन में तो ऑप्शन, अच्छा दो ऑप्शन और बचा हुआ ना, तो देखिए असम इसका राइट आंसर हो जाएगा, असम। अगला बोल रहा है कि आपका अगला बोल रहा है आपका क्या बोल रहा है? अगला बोल रहा है कि भारत में जो है कि आपको शहरी जनसंख्या का प्रतिशत क्या है? शहरी जनसंख्या का प्रतिशत जो है कि 31.16% है। क्या है? 31.16% शहरी जनसंख्या है। 92 की बात करेंगे। 92वां नंबर प्रश्न क्या बोला है, सुनिएगा। इनमें से कौन सा परमाणु रिएक्टर है? इनमें से कौन सा परमाणु रिएक्टर है? सभी का सभी है। कैगा भी है, तारापुर है, कुडमकुलम भी है, सभी का सभी है।
अगला है कि कर का प्रतिगामी तब कहा जाता है जब क्या होता है, जब जो है कि अमीरों की तुलना में गरीब पर अधिक जो है कि आपको भार पड़ने लगे, तभी जो है कि प्रतिगामी कहा जाता है। अमीर की तुलना में गरीबों पर जो है कि आपको ज्यादा पड़े। अगला है कि बिहार में सर्वप्रथम जो है कि किस विश्वविद्यालय की स्थापना किया गया। बिहार में सर्वप्रथम जो है कि आपका कौन सा, तो ये जो है कि आपका स्थापित हुआ था पटना विश्वविद्यालय 1917 में। ठीक है, आगे आते हैं। अगला प्रश्न है कि बिहार राज्य का औद्योगिक वित्त सहायता हेतु कौन सा वित्तीय संस्थान है। तो ये कौन सा वित्तीय संस्थान है, तो ये जो है कि बिहार राज्य वित्त निगम जो है कि इसका वित्तीय संस्थान जो है कि आपको रहने वाला है। अगला 96वां प्रश्न बोल रहा है कि बिहार ने इनकी जन्म दिवस के अवसर पर शिक्षा दिवस के रूप में मनाने की घोषणा किया है। किसकी जन्म दिवस के अवसर पर किया है, तो ये किया है मौलाना अबुल कलाम आजाद। सही है ना। अगले प्रश्न पे आते हैं। पटना में स्थित राजभवन, मुख्य सचिवालय तथा उच्च न्यायालय के इमारतों किस शैली किससे प्रभावित है, तो ये जो है कि आपको किस शैली से, तो ये जो है कि आपको यूरोपीय पुनः जागरण की शैली से जो है कि आपको प्रभावित है। अगला है कि ऋग्वेद की संख्या, ऋग्वेद में सर्वाधिक संख्या किस मंत्र से संबंधित है। ऋग्वेद में सर्वाधिक संख्या में मंत्र किससे आपको संबंधित है, तो ये मंत्र किससे संबंधित है, तो ये मंत्र जो है कि आपको इंद्र को समर्पित है। कितना, 250, अग्नि को 200। अगला 99 नंबर प्रश्न क्या बोल रहा है, 99 प्रश्न बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा ग्रीन हाउस गैस प्रभाव के लिए योगदान नहीं करता है। तो ग्रीन हाउस गैस योगदान नहीं करता है, कौन नहीं करता है, तो ये जो है कि आपको सल्फर डाइऑक्साइड जो है कि आपको नहीं करता है ना, सल्फर डाइऑक्साइड। अगला प्रश्न 100वां नंबर, ग्लोबल जो है कि 500 पुरस्कार दिया जाता है, किस क्षेत्र में दिया जाता है, पर्यावरण, पर्यावरण के जो है कि प्रशिक्षण के लिए जो है कि आपको दिया जाता है। ऑप्शन नंबर जो है कि आपका ए इसका राइट आंसर जो है कि आपका होने वाला है। इसी के साथ हम लोग जो है कि आपको कौन सा, तो सेट नंबर 1, 2, 3 और ये 4, चारों सेट को हम लोगों ने कंप्लीट जो है कि आपको कर लिया है। अगला सेट पे मिलेंगे, सेट नंबर हम लोग मिलेंगे किससे, 5 से जो है कि आपको फिर मिलने वाले हैं। तब तक के लिए इतना ही। सभी को जय हिंद, है ना। फिर अगले सेट में हम लोग आपके साथ मिलते हैं।